नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी डॉक्टर फरार। मुजफ्फरनगर जनपद में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी का बेहद गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर और उसके परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार करीब 2 साल पहले उसे पड़ोस की एक महिला अपने घर काम के लिए ले गई थी। वहीं महिला के पति डॉक्टर सुलेमान निवासी खालापार काशीराम कॉलोनी क्षेत्र थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर पर आरोप है कि उन्होंने विश्वास में लेकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ देकर भी गलत काम किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर जबरन संबंध बनाता रहा। जब वो गर्भवती हुई तो उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और वीडियो वायरल करने की बात कहकर उसे चुप कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया है। एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसकी जांच एसपी क्राइम के नेतृत्व में की जा रही है। आज एसपी क्राइम पूरी टीम के साथ पीड़िता के घर पहुंची, पीड़िता से बातचीत की और उसे सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस बीच पीड़िता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी आपबीती सुनाते हुए पुलिस पर पहले कार्रवाई न करने का आरोप लगा रही है। वीडियो में पीड़िता बेहद आहत दिखाई दे रही है और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें भी कह रही है, जो मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहा है। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। एक वीडियो जारी की है आपने सोशल मीडिया पे, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि ये लोग ना हमारे घर आए अपनापन दिखाकर और मेरी मम्मा को बोला कि अपने बेटे को हमारे यहाँ भेज दिया करो, हमारे यहाँ कोई नहीं रहता ना, हमारे बेटे सिर्फ हम दोनों रहते हैं, डॉक्टर सुलेमान और आबिदा। जाने लगे हम थोड़ा टाइम बाद। एक दिन तबीयत खराब हुई मेरी, अचानक से बताया मैंने उनको, तो उन्होंने बोला मुझे ठीक है, मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ और आपको दवाई देता हूँ, और बोला कि ये लेकर ऊपर कमरे में जाके आराम करो, ठीक हो जाओगी। 20-25 मिनट बाद, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, 2.5-3 घंटे बाद जाके मुझे होश आया। तो जब मुझे होश आया मैंने देखा कि ना तो मेरे शरीर पे कपड़े हैं और सब कुछ गंदा है, इसने मेरे साथ गलत काम किया है। और जब नीचे जाकर मैंने उसको बोला तो उसने अपने फोन निकाल के जेब से मुझे दिखाई, मेरी वीडियो अपने फोन में दिखलाई, मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे, पूरी वीडियो मेरे बिना कपड़े की थी वो। और अगर मैंने उनको बोला कि मैं जाके सबको बता रही हूँ बाहर, तो धमकी देते हैं वीडियो वायरल कर देंगे और जान से खत्म कर देंगे तुम्हें, और तुम्हारे पापा को भी बाहर मरवा देंगे। फिर कब का मामला है पूरा, कितने पुराना है? ये पूरे 2 साल के अंदर का मामला है। इसने मुझे वीडियो के जरिए बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया और अगर मैंने आवाज उठाने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट की, मेरे सर दीवार में भी देकर मारा है इन्होंने बड़ा तेज से। फिर आपने 2 साल तक क्यों चुप रही? आप चुप ये, इन्होंने वीडियो के जरिए मेरा मुंह बंद रखा, अगर मैं किसी को बोलूंगी तो मेरी वीडियो वायरल कर देंगे। और मेरी मम्मा की तबीयत खराब रहती है, कुछ उनकी धमकी दी उन्होंने, अगर उनको दिखलाएंगे तो वो मर जाएंगे देखकर वीडियो। फिर अब आपने किसे बताया? आप 2 साल बाद? 3 महीने हो गए मेरे पापा को बाहर से आए हुए, मैंने हिम्मत की थोड़ा, उनको बताया, उन्होंने फिर मेरी सारी बात सुन के मुझे लेकर गए कोतवाली थाने में, वहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमें काफी समय हो गया अपनी कंप्लेन लेकर जाकर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अधिकारी आपसे मिलना आए जी थे? वो आई हैं यहाँ पर, उन्होंने जांच की है, मोहल्ले वालों से बातचीत की है और बोल कर गई हैं अब आपकी कार्रवाई हम शुरू करेंगे जल्द से जल्द। अभी डॉक्टर भी फरार है? ये फरार है 8-10 दिन से अपने घर से। एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो रेप का आरोप लगा रही है, आत्मदाह का चेतावनी भी दे रही है, क्या है पूरा मामला? हाँ जी, एक वीडियो संज्ञान में आया हुआ है। इस संबंध में कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने एक कंप्लेन किया था, जिसके संबंध में जो है मुझे और मेरे साथ साथ एक पैनल बनाया गया, उसको वो जांच सुपुर्द की गई है और मौके पर जाकर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सुलेमान और उसकी बीवी आबिदा, इन लोगों ने हमें अपनापन दिखाकर हमारे घर में आए, बोला कि हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया करें आप। तो मेरे मम्मी ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मेरे फादर तो यहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे बाहर।
काम के लिए। वो बेचारे हमारे लिए काम के लिए विदेश गए हुए थे, कुवैत। इन्होंने अपनापन दिखा के हमें अपने घर बुलाया और एक दिन धोखे से मेरी तबीयत खराब हुई। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए नशे के और दवाइयाँ दी, जिससे कि मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। 20-25 मिनट के बाद मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ और मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे बाद जाके होश आया। और जब मैं उठी तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया। बहुत बुरी तरह मेरी हालत की इसने। और जब मैंने उसको बोला कि ये क्या है तो उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई अपने फ़ोन में निकाल के। उसने मेरी कपड़े हटाकर वीडियो बना रखी थी और मेरा बलात्कार किया। उसने वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे, जान से मारने की धमकी भी दी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को ख़त्म करवा देगा और मुझे जान से मार देगा। तो इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई, उसका टॉर्चर सहती रही। और जब मेरे अब्बू मेरे फादर बाहर से आए, मैंने कुछ हिम्मत बनाई इनको बोलने की। उनको मैंने अपनी बीती हर बात बताई। उन्होंने सुनने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो वो मुझे लेके यहाँ से थाना कोतवाली में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की। उन लोगों ने उसको उठाया, सिर्फ थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हम गए, अगले दिन फिर हम गए कप्तान सर के यहाँ पर। वहाँ पर भी हमने अपनी कंप्लेन दी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। हमने 3-4 जगह अपनी कंप्लेन लगा रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मोदी योगी जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ हुई ज़्यादती का मुझे बदला मिलेगा या इंसाफ मिलेगा, कोई भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है आत्महत्या का। मैं अपने आप को जला के ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरी मौत का जिम्मेदार ना पूरा प्रशासन होगा, पुलिस का पूरा प्रशासन। मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ अपनी मौत का। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो प्लीज़।